हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि हर एक मनुष्य में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष है कि हर व्यक्ति त्रुटियां अवश्य करता है, हर व्यक्ति से गलतियां होती है। जैसे आज हम कोई बढ़िया काम भी कर लेते हैं, जैसे आज शाहजहां ने ताजमहल बनाया जो कि 8 वंडर्स में से 8वीं अनोखी चीज़ है। तो आज यदि आप ताजमहल की दशा देखेंगे तो उसके जो ऊपर की सोने की मीनार है वो आज काली पड़ चुकी है। और दूसरा दोष जो हर मनुष्य में है वो है कि हर व्यक्ति भ्रमित रहता है, इल्यूजन में रहता है, हमेशा भागा जा रहा है, इल्यूजन में रहता है वो हमेशा। जैसे आज हम रेगिस्तान जाते हैं तो हमें पानी नज़र आता है, लेकिन क्या वहाँ पानी होता है? नहीं होता। और इसी वजह से जो जानवर होते हैं वो प्यास के कारण वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलता और वे वहीं पर मर जाते हैं। और इसी को कहते हैं मिराज फॉर्मेशन। ये जो मिराज होता है वो हवा के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जैसे जलाशय। हमें लगता है कि वहाँ पानी है पर वहाँ पानी नहीं होता। इसी प्रकार लोग कहते हैं कि संसार में बड़ा सुख है, बहुत सुख है इस संसार में। जैसे कहते हैं कि बेटी की शादी कर ले, है ना, बड़े घर में 20 लाख रुपए जोड़ ले, दहेज देना है, बेटी की शादी कर ले। ठीक है, बेटी की शादी की, यदि वही बेटी 6 महीने बाद डाइवोर्स करके आ जाए तो फिर क्या मिलेगा? सुख मिलेगा? तो तीसरा दोष जो हर एक मनुष्य में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो है धोखा देने की प्रवृत्ति। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी धोखा देगा। धोखा देने से सत्यता तक आने के लिए बहुत जीवन निकल जाते हैं, पर फिर भी व्यक्ति सच नहीं बोल पाता। आज यदि कोई व्यक्ति बदरपुर बॉर्डर पे खड़ा है और उससे 37 सेक्टर दूर एक मंदिर है जिस मंदिर में उसके परिवार के लोग हैं, तो उसके जो मित्र संबंधी है, उसके जो माता पिता हैं, वो उसको फ़ोन करके बोलते हैं, अरे भाई कब तक पहुँचेगा और कितनी देर लगेगी तुझे मंदिर पहुँचने में? वो बोलता है, अरे 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ, मंदिर की गली में पहुँच पाऊँ। उसका यहाँ क्या बिगड़ जाता है यदि वो सच बता देता कि 15 मिनट और लगेंगे पहुँचने में? क्या उसका मर्डर हो जाता? क्या वो हॉस्पिटलाइज हो जाता? लेकिन नहीं, झूठ बोलने की ऐसी प्रवृत्ति है कि मनुष्य पग पग पर झूठ बोलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही मनुष्य बनाए हैं और मैंने इनमें 4 प्रकार के दोष दिए हैं। और जो चौथा दोष है जो भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी में दिया है वो है कि हम सभी की इंद्रियां अपूर्ण हैं, पूर्ण नहीं हैं। जैसे हमारी आंखें हैं तो वो एक लिमिटेड एरिया तक देख सकती है, दीवार के आर पार नहीं देख सकती है। हमारे कान हैं तो वो ज़्यादा दूर तक की बातें नहीं सुन सकते हैं, उनके भी एक लिमिटेड एरिया होता है। हमारी जो जीवा है वो, जैसे कि हमने कुछ मीठा खाया और मीठा खाने के तुरंत बाद हम कुछ फल फ्रूट खा लेते हैं तो वो हमें फीका लगता है। और यदि हम कुछ तीखा खाते हैं, ज़बरदस्त तीखा, और उसके बाद तुरंत हम कुछ कोई फल फ्रूट खा लेते हैं तो हमें लगता है आहा क्या चाशनी टपक गई, ऐसा अनुभूत होता है। और जैसे हमारी त्वचा है तो यदि हम 2 घंटे या 3 घंटे कुछ ठंडा अपने हाथों में पकड़ के रखते हैं और तुरंत उसको उतार कर हम कुछ गर्म पकड़ लेते हैं तो वो हमें नॉर्मल लगेगा। और उसी प्रकार यदि हम 2 घंटे तक कुछ गर्म पकड़ के रखते हैं और उसको उतार कर हम कुछ ठंडा पकड़ लेते हैं तुरंत, तो वो भी हमें नॉर्मल लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से हमें ये इंद्रियां अनुभूत करती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो ये 4 प्रकार के दोष हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी में दिए। पहला दोष
कि हर व्यक्ति त्रुटियां अवश्य करता है, हर व्यक्ति से गलतियां होती है। दूसरा दोष कि हर व्यक्ति भ्रमित रहता है, इल्यूजन में रहता है। तीसरा दोष कि हर व्यक्ति में धोखा देने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। और चौथा दोष कि हर व्यक्ति की इंद्रियां अपूर्ण है। तो अब हम क्या करें? इन सभी 4 प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करें? तो इसका बहुत ही सिंपल उपाय है कि हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जितनी भी हो सके उनकी भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। उनकी श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का बार बार श्रवण, पठन, कीर्तन करना चाहिए, जिससे हम इन 4 प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकें। हरे कृष्ण।